Kachar BJP unit has exuded confidence over sweeping all the 7 seats in the district in the upcoming Assam Assembly polls. In an exclusive conversation with your channel Northeast Live, Kaushik Rai, the district president of Kachar BJP unit, exuded confidence that BJP is definitely in a good position and will win all the 7 seats in Kachar. He added that people have full faith in the party as they have witnessed its development under the BJP rule in the last 5 years. दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो जिला के प्रेसिडेंट के रूप में आप बीजेपी की स्थिति कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम अभी तो जो बराक घाटी की जो स्थिति है वहाँ पे बीजेपी का ही हवा चल रहा है, लेकिन इस बार टिकट के बंटवारे को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी चल रही है। हर सब भी पार्टियों में, बीजेपी में भी चल रही है। और एक चीज़ है कि इधर इस बार स्टार कैंपेनर के रूप में कौन कौन आने वाले हैं? देखिए, इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार होके हम लोग मैदान में हैं। और आज आपको मैं ये निश्चित तौर पे बोल सकता हूँ कि जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कछाड़ जिले का 7 जो विधानसभा सीट है, 7 में से 7 सीट हम लोग जीतेंगे। टिकट बंटवारे के बाद हमारे कुछ नेताओं में जिनको टिकट नहीं मिला कुछ नाराज़गी है, लेकिन वो सब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी उनसे बातचीत करके मुझे विश्वास है कि वो लोग भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक स्टार कैंपेनर की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगले 18 मार्च को लगभग एक प्रोग्राम आने वाला है, बराक वैली में होगा। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी, उन सबका कार्यक्रम हो रहा है कि वो लोग भी आएंगे बराक वैली में। और साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे नेडा कन्वेनर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा और हमारे राष्ट्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं दिलीप सैकिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास जी, उन लोग का भी हर विधानसभा में कार्यक्रम होने वाला है। And reacting on Congress and the Mahajot, the district BJP president and said that the party is all geared up for the poll battle and does not perceive the Congress and the Mahajot as the factor. He added that Congress is still yet to announce their candidates. जिला के सुप्रीमो के हिसाब से अगर आप देखें तो इस बार अभी तक कांग्रेस ने अपना टिकट भी घोषणा नहीं की है। और जो कुछ लोग थे जो मतलब दुखी हैं या उनके दिल में क्षोभ है, वो भी शायद प्रतिद्वंदी के हिसाब से, निर्दलीय प्रार्थी हिसाब से वो लोग आएंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी का जो वोट है वो बटेगा या मेजॉरिटी जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ ही आएगी? देखिए, अभी तक कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशियों का सूची है वो अभी तक नहीं निकाल पाई है। और मुझे तक जहाँ पे अभी सुनाई दिया कि उनका जो प्रदेश कार्यालय है उसमें लोग विक्षुब्ध जो लोग हैं उन्होंने ताला भी लगा दिया है। और ये निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को है। और ये मेरी बात नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने, कल मैंने देखा कि हैलाकांदी का भी लोग वो लोग भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट बंटवारा नहीं किया, कांग्रेस ने टिकट को बेच रहा है। इसलिए उन्होंने लोग कांग्रेस के नेताओं का पुतला फूंक रहे हैं, कार्यालय बंद कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 5 मार्च को अपना पहला और दूसरा चरण का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रत्याशियों का सूची घोषणा किया है। इसके लिए इसका पॉजिटिव असर भारतीय जनता पार्टी में है। और हम लोग को आज के दिन में मैं ये बोल सकता हूँ, कछाड़ में किसी भी विधानसभा में हम लोग कांग्रेस को कहीं नहीं देख रहे हैं। And when asked on his agenda after winning, Rai assured of work in the holistic development of a constituency, including development in the tea gardens. He further added that he will work on developing the healthcare infra in the region. He added, even after Lakhipur became a subdivision back in 1992, it is yet to see the light of progress. आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप उम्मीदवार भी हैं लखीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो आपका इस बार आप जब जीत जाओगे तो आप किस लोगों के पास किस मुद्दे के साथ जाओगे, किस मुद्दे पे आप काम करोगे, मेन इश्यूज क्या होंगे आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लखीपुर में कभी नहीं जीता। पहली बार
हम लोग 91 में भाजपा यहाँ से लड़ा, उसके बाद हम लोग हर चुनाव में लड़ते रहे लेकिन नहीं सफलता। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। गांव के बहुत सारे रास्ते हैं जिनका हालत अभी भी बहुत ख़राब है। यहाँ पे 92 में यहाँ इसको महकुमा घोषित किया गया था, लेकिन आज भी महकुमा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक भी तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ सर्विस बहुत ख़राब है। हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हेल्थ सर्विस विशेषकर में लखीमपुर में ज़रूरत है। ये जो पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, सब मिला के यहाँ पे एक 100 बेडेड हॉस्पिटल का ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे जो कारगिल में शहीद हुए थे नंदचान, उनके नाम में एक ब्रिज है जो काफ़ी सालों से पूरा नहीं हुआ है। उस ब्रिज को भी संपूर्ण करना हमारा एक प्रायोरिटी रहेगा। ये रूपाईवाली और बांसकांधी इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए बराक में सीलघाट नाम की जो जगह है उसमें एक ब्रिज हो, इसके भी लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को, हमारे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को भी मांग किया है। साथ साथ यहाँ पे जो चाय बागान है, आपको मालूम है कि ये चाय बागान बहुल क्षेत्र है और इस चाय बागान के लोगों को सरकार ने काफ़ी, भाजपा सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन साथ साथ उनका भी अपग्रेडेशन हो, चाय बागान भी अच्छा से चले उस एरिया।